नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्त्रियों की यानी कि लेडीज की कुंडली में गुरु ग्रह का 12 भाव में फल कैसा होता है। देखिए, गुरु कुंडली में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और स्त्री की कुंडली में तो ये बहुत ही महत्व हो जाता है। कारण स्त्री की कुंडली में उनके पति और बच्चों का गुरु ग्रह कारक होते हैं। गुरु हम सबको बल, सौम्यता, बल और संस्कृति से प्रेम देते हैं और शुभ ग्रह हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि में ये उच्च के माने जाते हैं तथा मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। स्त्री की कुंडली में गुरु सौभाग्यवर्धक तथा संतान कारक ग्रह होते हैं। गुरु शनि की दृष्टि में हो तो विवाह में विलंब होता है और राहु से संबंध बना ले तो प्रेम विवाह में संभावना बनती है। स्त्री की कुंडली में गुरु 8वें घर में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है और साथ ही सुखी वैवाहिक जीवन देता है। देखिए, कुंडली में यदि गुरु पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में यदि बलवान हो गुरु तो शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं। लेकिन ये गुरु बकरी, नीच, अस्त, पाप ग्रह से पीड़ित और निर्बल नहीं होना चाहिए। मकर और कुंभ लगन में 7वें भाव का गुरु वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मिथुन या कन्या राशि का गुरु लगन या 7वें भाव में हो तो अति शुभ माना गया है। गुरु चंद्र मंगल की युति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी मानी गई है और गुरु और चंद्रमा साथ में हो तो गज केसरी योग बनाते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा गुरु के साथ है तो उसे गज केसरी योग माना गया है। मेष लगन में 7वें भाव का गुरु विवाह में विलंब कराता है। मेष लगन में 7वें भाव में यदि गुरु हो तो शादी में देरी हो सकती है। वृश्चिक, धनु, मीन लगन का गुरु वैवाहिक जीवन अच्छा करता है। वहीं मीन राशि का गुरु 7वें भाव में अकेला होने पर वैवाहिक जीवन कष्टप्रद कर देता है। कुंडली में कारक ग्रह का बहुत प्रभावशाली होते हैं। यदि गुरु को आपकी कुंडली में कारक हैं तब तो यह आपके लिए शुभ फल देते हैं, लेकिन गुरु मारक भी हो तब भी उतना अशुभ फल नहीं देते हैं जितना कि अन्य ग्रह देते हैं। गुरु कभी भी अशुभ फल इतना नहीं देंगे जो कि अन्य ग्रह मारक होने पर देते हैं। कुंडली में गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस फलों में कमी करते हैं और जिस भाव को देखते हैं, यानी कि गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, वो 3 दृष्टि से देखते हैं। जिस भाव को भी वो देखते उसके फलों में वृद्धि हो जाती है। गुरु ज्ञान कारक है तथा सुख प्रदायक है, समृद्धि संतान देने वाले और धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ाने वाले हैं गुरु। शुभ भाव में बलवान गुरु राजयोग बनाते हैं। यदि शुभ भाव में हो गुरु और बलवान हो तो राजयोग बनाते हैं। पर यदि किसी की कुंडली में गुरु पीड़ित हो जाते हैं तो फिर विवाह में भी कठिनाइयां आती है। तो आइए आप जानते हैं स्त्री की कुंडली में गुरु के 12 भाव में क्या फल होते हैं। प्रथम भाव, फर्स्ट भाव में यदि गुरु हो तो स्त्री को रूपवान बनाता है यदि बहुत सुंदर होती है।
ऐसी स्त्रियां न्यायप्रिय और सत्य बोलने वाली होती है। यदि गुरु प्रथम भाव में है, ये भाग्यवान और धनवान भी होती है। गुरु संतान कारक ग्रह होते हैं, इसलिए यदि वह लगन में बैठे हैं तो स्त्री को संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र संतान अवश्य होती है। और यह गुरु स्त्री को एक सुंदर तथा धनवान पति प्राप्त कराता है। गुरु यदि प्रथम में बैठा है, वह इनका ध्यान रखने वाले होते हैं। ऐसी स्त्रियां शिक्षा के कार्य में, परामर्श देने में, पत्रकारिता या गुरु से संबंधित अन्य कारण में सफल होती है। पर यदि लगन का गुरु शत्रु या नीच राशि में हो या इस पर पापी ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ रही हो तो गुरु की शुभता में कमी आती है। ध्यान दीजिएगा, पहले भाव में गुरु यदि नीच का हो, अशुभ कोई पाप ग्रह की दृष्टि में हो तो इनकी शुभता में कमी आ जाती है। चलिए अब हम जानते हैं। तो ये था गुरु का प्रथम भाव में फल स्त्री की कुंडली में। अब स्त्री की कुंडली में दूसरे भाव में यदि गुरु हो तो क्या फल देते हैं। जिस स्त्री के सेकंड भाव में गुरु हो तो उसका जन्म सभ्य कुलीन और प्रसिद्ध कुल में हो सकता है। इन्हें अपने परिवार में अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। दूसरा भाव वाणी का भाव भी होता है। ये दूसरा भाव वाणी का भाव भी होता है, मैंने पहले भी बताया था। यदि वाणी में गुरु का प्रभाव आ जाए तो वाणी में शुभता आ जाती है। यहाँ पर यदि गुरु हो तो वाणी बहुत अच्छी होती है बोलने चालने में, और वह स्त्री एक गुरु के समान परामर्श देने वाली भी बन सकती है। पर यदि इस भाव में गुरु पीड़ित हो और अकेले नहीं है तो ऐसे स्त्रियों का बचपन बहुत ही सुख में रहता है। यह सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाली होती है तथा धनवान भी बहुत होती है। यह गुरु इन्हें ऋण से मुक्ति दिलाता है तथा इनके शत्रु नहीं बनने देता। यदि शत्रु बन भी जाते हैं तो ऐसी स्त्री अपनी वाणी के बल पर शत्रुओं को हरा सकती है, यदि दूसरे भाव में गुरु है तो। सेकंड भाव का गुरु स्त्री को पुत्रवती और धनवान भी बनाता है। यदि गुरु पीड़ित हो या शत्रु राशि में हो तो प्रभाव में कमी आ सकती है। तो ये था गुरु का स्त्रियों की कुंडली में दूसरे भाव में फल। अब आइए हम जानते हैं स्त्रियों की कुंडली में तीसरे भाव में फल। तीसरे भाव में गुरु बलवान स्थिति में बैठा है तो स्त्री को धार्मिक बनाता है और उनको सभी प्रकार के सुख दिलाता है। लेकिन यदि पीड़ित हो गया तो उसके कारक तत्वों के साथ साथ जिन भाव का स्वामी है उसमें भी कमी कर देता है। तीसरा भाव में बैठे गुरु की सातवीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है जो भाग्य का स्थान है। यह दृष्टि उनको भाग्यवान बनाती है। ऐसी स्त्रियां बातचीत करने में बेहतरीन होती है क्योंकि 9वें भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही है। ये गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव स्थान को भी देखता है। 1 2 3 4 5 इस स्थान को भी 5वीं दृष्टि से देखता है, जो मैंने बताया था, जिस कारण यह अपने पति को शिक्षित और बुद्धिमान भी बना देती है। 7वां भाव वैवाहिक का होता है तथा अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। 9वीं दृष्टि गुरु की धन भाव में पड़ने के कारण आपको धन लाभ भी हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि लाभ स्थान में पड़ रही है गुरु की। इससे आपको धन भी मिल सकता है और धन लाभ भी हो सकता है। तो ये था गुरु का स्त्रियों की कुंडली में तीसरे भाव में फल। अब आइए हम जानते हैं चौथे भाव में गुरु की दृष्टि में फल। चौथे भाव में यदि गुरु स्त्री के सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। ये स्त्रियां अपने मां की सहायक और सभी को अति प्रिय होती है। इनके भीतर परिवार में शांति बनाए रखने का गुण होता है और ये जीवन का आनंद लेती है। चौथे भाव में यदि स्त्रियों की कुंडली में गुरु हो तो ये धन धान्य से भी संपन्न होती है। यहां पर बैठे गुरु की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है
यहाँ पर, जिसके कारण इसका कर्म बेहतरीन हो जाता है। चौथे स्थान पर गुरु की दृष्टि 7वीं पड़ रही है। यदि चाहे तो गुरु से संबंधित कार्य करके अपने जीवन को बेहतरीन बना सकती है, जैसे शिक्षा, परामर्श का कार्य या पत्रकारिता। ये कभी किसी के साथ गलत करने का प्रयत्न नहीं करती है। चौथे भाव में गुरु हो तो वो जल्दी से किसी का गलत नहीं करती है। तो ये था चौथे भाव में स्त्रियों की कुंडली में गुरु का फल। अब आइए हम जानते हैं 5वें भाव, पंचम भाव में यदि गुरु हो स्त्रियों की कुंडली में तो कैसा रहता है। 5वें भाव का गुरु स्त्री को सच की राह पर चलने वाला तथा सत्यवादी बनाता है। इसके पास सभी प्रकार के गुण होते हैं। ऐसी स्त्रियां पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी होती है। पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का भी होता है तथा संतान का भी होता है। 5वां भाव में गुरु यदि अकेला नहीं है तो संतान देता है और दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा करता है। ध्यान दीजिएगा, गुरु अकेला नहीं, इसके साथ यदि कोई ग्रह है तो यह इन्हें धार्मिक और भाग्यवती भी बनाता है। इन्हें शिक्षण और परामर्श के कार्यों से भी धन लाभ हो सकता है। कई बार यह गुरु स्त्रियों को अपने मन के अनुसार चलने वाला बना देता है। उन्हें किसी सेकंड माने दूसरों का सुनना पसंद नहीं रहता। यदि कोई अशुभ दृष्टि गुरु पर हो तब तो ऐसी स्त्रियां अपने ज्ञान को लेकर घमंडी भी हो जाती है। 5वें स्थान पर यदि गुरु पाप ग्रहों से भी पीड़ित है या अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो फिर गुरु की शुभ प्रभाव में भी कमी आ जाती है। तो ये था 5वें भाव में गुरु का फल। अब आइए हम जानते हैं स्त्रियों की कुंडली में 6ठे भाव में फल। 6ठे भाव का गुरु स्त्री को भावुक बना देता है। ऐसी स्त्रियां अपने कर्म और नौकरी को लेकर बहुत ही अधिक सजग हो जाती है। कई बार इनके जीवन का उद्देश्य दृढ़ता से नौकरी करना होता है। यदि ये नौकरी में नहीं है तो इन्हें जो भी काम दिया जाता है वह बड़ी शिद्दत से पूर्ण करती है। इनका मानना है कि इन्हें हर व्यक्ति का सच्चे मन से आदर करना चाहिए। 6ठे भाव में यदि गुरु हो स्त्री की कुंडली में, यदि इन कई बार बड़ी सरलता से दूसरों के बातों में भी आ जाती है। यहाँ पर यदि गुरु बृहस्पति देव हो, 6ठे भाव का गुरु यानी कि बृहस्पति स्त्री को आलसी भी बना देता है। इनके शत्रु कम होते हैं। यदि यहाँ पर बृहस्पति किसी शुभ ग्रह के साथ है तो रोग में कमी हो जाती है, क्योंकि यह रोग स्थान है। रोग स्थान शत्रु स्थान माना गया है 6ठा घर। यदि यहाँ पर बृहस्पति किसी शुभ ग्रह के साथ है तो रोग में कमी हो जाती है। लेकिन यदि शनि राशि में है तो और राहु केतु संयुक्त है तो रोग होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, गुरु यदि 6ठे भाव में शनि की राशि में हो यानी कि मकर और कुंभ राशि में हो और यहाँ राहु केतु बैठे हो तो फिर रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो ये था स्त्रियों की कुंडली में 6ठे भाव में गुरु का फल। अब आइए हम जानते हैं स्त्रियों की कुंडली में 7वें भाव में फल। 7वां भाव वैवाहिक तथा रोजगार का माना गया है। 7वां भाव का गुरु स्त्री को ज्ञानी और रूपवान बनाता है। ऐसी स्त्रियों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा भाग्य पूरी तरह से इनके साथ होता है। यदि यह व्यापार करती है तो उसमें भी इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी स्त्रियों के पति पूजा पाठ और धर्म में रुचि रखने वाले भी होते हैं। इन्हें यात्राएं करना भी अच्छा लगता है। इन्हें प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है। बताया मैंने कि सप्तम भाव रोजगार का भी होता है तथा ये पंचम भाव से गुरु की दृष्टि लाभ स्थान में भी पड़ रही है। 1 2 3 4 5 तथा ये परिश्रमी मेहनती भी बहुत होती है। इनके प्रभाव से इनके पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान भी उपलब्ध होता है
और यह परामर्श के कार्य या शिक्षण बंद कर अपना जीवन यापन कर सकती है। यदि सातवें भाव का गुरु पीड़ित हो तो प्रभाव में कमी आ सकती है तथा वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या विवाह और संतान प्राप्ति में भी देरी हो सकती है। यानी कि पीड़ित मतलब पापी ग्रह की दृष्टि हो या बृहस्पति देव नीच राशि में बैठे हो, ऐसी स्थिति में, क्योंकि स्त्री की कुंडली में गुरु उनके पति और संतान का कारक होता है और यदि गुरु पीड़ित हो जाए तो पति और संतान प्राप्ति में भी बाधा आती है और हो गई शादी और ब्याह संतान तो शुभता में कमी आती है। तो ये था सातवें भाव में गुरु का स्त्रियों की कुंडली में फल। अब आइए हम जानते हैं आठवें भाव में गुरु का फल। स्त्री के कुंडली में आठ का गुरु अच्छा संकेत नहीं देता। आठवें भाव में यदि गुरु है तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। वैसे तो आठवें भाव में कोई भी ग्रह हो वो अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि उनके पति और संतान का कारक आठवां भाव में चले जाना यह दर्शाता है कि उनके जीवन में संतान और पति को लेकर कष्ट बने रह सकते हैं। यह स्थिति स्त्री को शारीरिक रूप से निर्बल कर सकती है या फिर उनके शरीर में मोटापा ज्यादा हो सकता है। गुरु ज्ञान का कारक होते हैं। यदि यह आठवें भाव में चले जाए तो ऐसी स्त्रियां कई बार विवेकहीन निर्णय ले लेती है। यदि इस भाव पर कोई अशुभ दृष्टि हो, ऐसा होने की संभावना और बढ़ जाती है। अशुभ दृष्टि हो तो ये था स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति देव का आठवें भाव में फल। अब आइए हम जानते हैं नौवें भाव में गुरु का फल। नौवां भाव का गुरु स्त्री को घूमने फिरने का शौकीन बनाता है। ऐसी स्त्रियां धार्मिक स्थलों पर जाने की इच्छुक रहती है। ये भाग्यवती और रूपवान भी बहुत होती है। इनके भीतर बातचीत करने का कला कौशल होता है तथा इनकी बुद्धि भी बहुत तीव्र होती है। नौवें भाव में यदि गुरु हो और इनके संबंध इनके पिताजी से बहुत अच्छे होते हैं तथा इन्हें पिता से लाभ भी होता है। ये नई नई चीजों को सीखने की भी इच्छुक होती है। नौवें भाव में यदि गुरु हो तो ऐसा हो सकता है। पर यदि नौवें भाव का गुरु यदि नीच या पीड़ित हो तो स्त्री का संबंध पिता से अच्छे नहीं रहते। उनके निर्णय कई बार गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन यदि गुरु सही फल दे रहे हैं तो ऐसे स्त्रियों को निर्णय लेने में महारत प्राप्त होती है। यह गुरु स्त्री को ईश्वर से श्रद्धा रखने वाला भी बना देता है तथा नौवें भाग्य भाव का नौवां स्थान भाग्य का माना गया है। तो यदि नौवां भाव में गुरु हो तो तीर्थ स्थान में भी स्त्रियां तीर्थ जाती हैं। तो ये था नौवें भाव में गुरु का फल। अब आइए हम जानते हैं 10वें भाव में स्त्रियों की कुंडली में गुरु का फल। 10वां भाव का गुरु स्त्री को सही कार्य करने वाला बनाता है। ये कर्म भाव है और पिता का भाव है। यहाँ बहुत सही काम करती है और सदैव सही कर्म करने की भी इच्छुक होती है। यदि गुरु यहाँ हो, इन्हें सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। यह स्त्री अपने परिवार से प्रेम रखने वाली तथा सत्यवादी होती है। ये कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है तथा राज्य के अधिकारियों से भी सम्मान और लाभ प्राप्त होता है। 10वां भाव, इनके शत्रु बहुत कम होते हैं, लेकिन यदि बन भी गए तो वो पराजित हो जाते हैं। 10वें भाव में यदि गुरु हो स्त्री की कुंडली में, 10वां भाव का गुरु स्त्री को कई बार अत्यधिक भावुक भी बना देते, इमोशनल टच हो जाता है। इनके कर्म क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। यदि कोई झूठी भावनाओं के साथ भी इनके पास आए और अपनी दुख भरी कहानी सुना दे
तो ये अपना सब कुछ दान कर लेने के लिए तैयार हो जाती है। 10वें भाव में गुरु हो, ये बहुत भावुक रहती है, कोई भी इनको धोखा दे सकता है या ठगी कर सकता है। इसलिए इस भाव में यदि गुरु हो और इमोशनल हो कोई भी स्त्री, तो उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। तो ये था 10वें भाव में स्त्रियों की कुंडली में गुरु का फल। अब आइए हम जानते हैं स्त्री की कुंडली में 11वें भाव में का फल। 11वां भाव लाभ स्थान का माना गया है। 11वां भाव का गुरु स्त्री को धनवान और संतानवान बनाता है। यहाँ यदि गुरु हो, अपार धन प्राप्ति होती है और संतान सुख भी बहुत मिलता है। ये अत्यंत पराक्रमी होती है तथा अपनी कड़े परिश्रम से धन और ऐश्वर्य प्राप्त करती है। इनका स्वभाव क्षमाशील होता है तथा इन्हें किसी भी प्रकार के रोगों से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है। 11वें भाव में यदि गुरु हो, ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती है तथा इन्हें एक शिक्षित और रूपवान जीवन साथी प्राप्त होता है। इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है तथा इनकी बुद्धि भी तीव्र होती है। इनकी रुचि धर्म कर्म से भी रहती है। लेकिन यदि यहाँ गुरु पीड़ित या नीच हो जाए तो यहाँ पर प्रभाव में कमी आ जाती है 11वें भाव में, तथा धन लाभ और विवाह में विलंब हो सकता है। ये था आपका स्त्रियों की कुंडली में 11वें भाव में फल। अब आइए हम जानते हैं स्त्रियों की कुंडली में 12वां और अंतिम भाव में यदि गुरु बैठा हो बृहस्पति देव तो क्या फल होता है। 12वें भाव का गुरु स्त्री को आलसी और क्रोधी बना देता है, लेकिन इनकी अपनी मां से संबंध अच्छे रहते हैं तथा इन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि गुरु यहाँ पीड़ित हो जाए तो संतान प्राप्ति में समस्या और विवाह में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्त्रियां शुभ कार्यों में अपने धन को खर्च करती हैं। 12वें भाव का गुरु कई बार इनको गलत कामों में भी फंसा सकता है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। यदि 12वें भाव में गुरु नीच या पीड़ित हो जाए तो आपको जेल और अस्पताल के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसलिए इन्हें गलत कामों में नहीं जाना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। 12वें भाव का गुरु यदि हो और नीच राशि में हो तो बहुत बेकार हो जाता है स्त्रियों की कुंडली में, वो पग पग पर धोखा खा सकती हैं। तो ये था गुरु का 12वें भाव में स्त्रियों की कुंडली में फल। तो ये पूरे 12 भाव मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसमें यदि गुरु अकेला है तो ही ये भाव है, लेकिन कौन सी दृष्टि कहाँ ग्रह की पड़ रही है, कौन सी राशि में है, तो वो अलग अलग होते हैं। इसलिए ज्योतिषों से परामर्श लेके आप कुंडली का विश्लेषण कराएं।